इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का सबक है पीपल एंड क्वालिटीज। लोग और उनकी खूबियाँ, यानी लोगों की खूबियों को बयान करने के लिए इंग्लिश में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हम वो पढ़ेंगे इस लेसन में। इसके 3 हिस्से हैं। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। यह है हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चैनल ढूंढना ना पड़े और नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ह्यूमेन। ह्यूमेन, HUMANE, ह्यूमेन कहते हैं इंसान दोस्त को। इंसान दोस्त। अब यहां पर देखिए, ये इंसान दोस्त है, इसको ह्यूमेन कहते हैं। अगला लफ्ज है अनग्रेटफुल। ये देखिए, अनग्रेटफुल का मतलब एहसान फरामोश। ये एहसान फरामोश है, यानी किसी पर एहसान किया गया हो और वो उसको भुला दे, तो इसे कहते हैं एहसान फरामोश। अनग्रेटफुल, UNGRATEFUL, अनग्रेटफुल। अगली खूबी देखते हैं, यह है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब एहसानमंद। एहसानमंद, ये देखिए खातून लग रहा है कि ये कुदरत की एहसानमंद है, खुश है, ग्रेटफुल है, ग्रेटफुल। अगला लफ्ज ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। ये देखिए, जैसा कि ये लग रहा है, ये ईमानदारी का हल्फ दे रहा है, बता रहा है कि मैं ईमानदार हूं। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। यहां पर एश की आवाज नहीं है, ओ की आवाज है में। ऑनेस्ट, आ जैसी आवाज है। ऑनेस्ट, आ, ऑनेस्ट, ईमानदार। अगला लफ्ज ये है जेंटलमैन, GENTLEMAN। मैन तो हो गया आदमी, जेंटल तो अच्छा आदमी। देखिए, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, जेंटलमैन, शरीफ आदमी। इसके बाद है पंक्चुअल, PUNCTUAL। पंक्चुअल का क्या मतलब है? वक्त का पाबंद। वक्त का पाबंद। जो शख्स वक्त की पाबंदी करता है उसे पंक्चुअल कहते हैं, यानी टाइम पर आना, टाइम पर जाना। जो काम भी दिया जाए उसे वक्त पर किया जाए, वो शख्स वक्त का पाबंद कहलाता है, पंक्चुअल कहलाता है। चलिए, अगली खूबी यह है ट्रस्ट वर्दी। देखिए, TRUSTWORTHY, ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट कहते हैं भरोसे को। ट्रस्ट वर्दी, काबिल भरोसा होना। देखिए, काबिल भरोसा, काबिल भरोसा। अब देखिए, ये खातून गिर रही है लेकिन इसको भरोसा है कि ये शख्स उसे बचा लेगा, तो ये है काबिल भरोसा होने की मिसाल। चलिए, अगली खूबी देखते हैं। पायस, PIOUS, पायस कहते हैं पारसा या नेक। किसी भी नेक इंसान को पायस कहते हैं, PIOUS, पायस। चलिए, अगली खूबी या खामी, यह है अगली, UGLY। अगली कहते हैं बदसूरत को, भद्दा। देखिए, भद्दा ये भी लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। बदकिस्मती से अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि इंग्लिश में इस्तेमाल करना पड़ता है हमें कभी बात करते हुए, तो उसके लिए ये लफ्ज यूज किया जाता है, UGLY, UGLY, अगली, भद्दा। चलिए, ये है पीविश, PEEVISH, पीविश। पीविश किसे कहते हैं? बददिमाग को। ठीक है, देखिए, बददिमाग। अब देखिए, इसने कोई बददिमागी की है तो इसको डांट पड़ रही है इससे, तो पीविश। जो तंग कर दे किसी को, बददिमागी की वजह से तंग करे, ये देखिए, तो इसे बददिमाग कहते हैं। चलिए, एक और खूबी, एथियस्ट। ये देखिए, ये शख्स ये है बेदीन। बेदीन यानी दीन के बगैर। अब देखिए, ये ना इस तारों को पूज रहा है, ना ये मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, ये शख्स किसी भी मजहब में शामिल नहीं है, इसलिए ये बेदीन है, इसका कोई दीन नहीं है।
तो जिसका कोई दीन ना हो, जो किसी मजहब में शामिल ना हो, उसे एथियस्ट कहते हैं, ATHEIST। चलिए अगली खुसूसियत देखते हैं। यह है स्टूपिड। ये तो खामी हो गई, खूबी तो नहीं हुई, ये तो खामी हो गई। स्टूपिड, STUPID। क्या मतलब? बेवकूफ। देखिए बेवकूफ, बेवकूफ। आपने स्पेलिंग ये वाले याद रखने हैं, STUPID, स्टूपिड, बेवकूफ। इसके बाद है इल मैनर्ड। इल मैनर्ड का मतलब है जिसको तमीज ना हो, बदतमीज। देखिए बदतमीज, देखिए इसको तमीज ही नहीं है, ये मैनर्स ही नहीं है। मैनर्स कहते हैं अदब, अदाब, तमीज। इल का मतलब बद, मैनर्ड अदब अदाब। तो अदब अदाब ना हो तो उसे इल मैनर्ड कहते हैं, उस शख्स को, उस खातून को, आदमी को, किसी को भी। अगली खूबी है फ्लैटरर, FLATTERER, फ्लैटरर। फ्लैटरर, फ्लैटरर का मतलब चापलूस, तारीफें करता है, झूठी तारीफें करता है। ये देखिए अब ये इतनी उसकी तारीफें कर रहा है, अब देखिए ये उसकी कितनी चापलूसी कर रहा है कि उसके जूतों को भी चमका रहा है, इतनी उसकी चापलूसी की जा रही है। तो ऐसे शख्स को फ्लैटरर कहते हैं। चलिए अगली खूबी देखते हैं। ये है क्वालसम, QUARRELSOM। क्वालसम का मतलब झगड़ालू। देखिए झगड़ालू, झगड़ालू, झगड़ने वाला। अब यहाँ पर तो दोनों ही क्वालसम लग रहे हैं, दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। कुछ और खूबियां भी हैं जो हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे और फिर पार्ट 3 में। सबक ज्यादा तवील ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर इसका इख्तिताम किया। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में हमें अपनी राय भी दीजिए कि आपको लेसन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अच्छे लेसन हैं, सभी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।